नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी तैयारी 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। वो जानकारी क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि इसी बीच कई सवाल भी बने हुए हैं। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कब जारी होगा बीपीएससी तैयारी 3.0 का रिजल्ट। और जनाब सवाल तो ये भी बना हुआ है कि क्या अभी अभ्यर्थियों को और ज्यादा इंतजार कहीं करना तो नहीं पड़ेगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी तैयारी 3.0 को लेकर के क्या कुछ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है आपके देखिए, पास? आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में जो बातें कही है, उसकी जो अंतिम लाइन है ना, हम्म। आपने कही कि अभी क्या अभ्यर्थियों को और इंतज़ार करना पड़ेगा? सही में, अभ्यर्थियों को भी और इंतज़ार 2 महीना तो इंतज़ार करना हो गया, बीत गया। पिछली 2 परीक्षा हुई थी टियर 1, टियर 2, 2 महीने के बाद ही रिज़ल्ट हो गया था। तब सरकार की हड़बड़ी भी थी। हड़बड़ी मैं ये कह रहा हूँ कि तब राजद भी सत्ता में साझेदारी थी और तब के खासकर राजद को ये इस बात का ज़्यादा उतावलापन था कि जो हमने वादा किया था, ये तेजस्वी की बात मैं कर रहा हूँ बिल्कुल। कि भाई हम लोग जब सत्ता में आएंगे, हम सीएम बनेंगे तो 5-10 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी न थी पहले, बिल्कुल जी। कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 5 लाख देंगे। अब वो सरकार जब सत्ता में राजद था तो उस समय ये 10 लाख 10 सरकारी लाख नौकरी और सरकारी 10 लाख नौकरी। हाँ, रोजगार जी। तो ये एजेंडा था, हम्म। सत्ता में साझेदारी मिल गई तो निश्चित रूप से नीतीश गवर्नमेंट तो तब भी थी और राजद में सत्ता के बाद भी हम्म। वही सरकार है, सिर्फ सहयोगी बदलते रहे। अब बिल्कुल वो जी। बीजेपी आ गई है, तब टीआर 3 की परीक्षा हुई है और इस परीक्षा में कुछ पेंच फंसा है। पेंच फंसा हाँ, हुआ है। ये पेंच फंसने के कारण ही डिले हुआ है। जी। और दोनों बार की जो पिछली परीक्षा हुई उसमें तो अभ्यर्थियों को 2 महीने के इंतजार के बाद हम्म। गांधी मैदान में, आपको याद होगा कि दोनों बार की परीक्षा में ये बीपीएससी परीक्षा लिया था हम्म। और अभी भी टीआर 3 की परीक्षा बीपीएससी ने ही ली है। दोनों बार नियुक्ति पत्र बटे और 1-1 लाख की संख्या में, लगभग 1 लाख से अधिक की, जी। दूसरी बार तो 1,15,000 या 20,000 नियुक्ति पत्र बंटने थे। तो 2 लाख से अधिक नियुक्ति हम्म। पत्र बांटे गए बीपीएससी से। जो नियुक्ति पत्र बटा सभी अध्यापक श्रेणी था वो, बिल्कुल। और हम्म। डायरेक्ट जो बीपीएससी से पास किया वो तो सरकारी कर्मी हो गया। सरकारी कर्मी का उसको दर्जा मिल गया। हम्म। अब तीसरी भी परीक्षा जो हो गई, जुलाई में परीक्षा हुई थी, 2 महीना बीत गए और अब परीक्षा कब रिजल्ट आएगा, जी। ये सवाल आज अब फिर लेकर चर्चा कर रही हैं। हम्म। मुझे लगता है ये सचमुच, इसे दुखदाई ही मैं मानता हूँ हम्म। कि टीआर 3 के परीक्षार्थियों को कम से कम और 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि अभी भी अभ्यर्थियों को 2 महीने इंतजार करना होगा? 2 महीना इंतजार करने की बात मैं इसलिए कर रहा जी हूँ कि जी। देखिए, नवंबर में तो शायद ही रिजल्ट हो पाएगा। हम्म। इसलिए कि 2-3 तरह की हम्म। जो परिस्थितियाँ आई, डिले इसके कारण हुआ, कोई बीपीएससी शौक से नहीं बैठ गया। ठीक है। जब जुलाई में परीक्षा हुई तब बिहार में 65% का रिजर्वेशन लागू था पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। हम्म। वो कानून था उस समय। नीतीश गवर्नमेंट ने पूरे देश में ऐसी पहल करने वाला, सर्वाधिक आरक्षण लागू करने वाला बिहार पहला राज्य बना था। बिल्कुल। 65% पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और 10% का रिजर्वेशन जो यूआर कैटेगरी कहते हैं, जिसको अनरिजर्व कैटेगरी, उसमें भी 10% का आरक्षण पूरे देश में हम्म। ईडब्ल्यूएस के नाम पर लागू है। जी। तो बिहार में 75% रिजर्वेशन लागू हो गया था। अब इस बिहार के कानून को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। हम्म। कहा कि नहीं, ये असंवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट के उस इंदिरा सहनी केस के फैसले के विपरीत है, जिसने 50% से अधिक रिजर्वेशन लागू करने पर पाबंदी लगा रखी है। हम्म। और 10% का रिजर्वेशन तो जो संसद से कानून बना, उस पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति मिली हुई है, उस पर उसको आप लागू रख सकते हैं। हम्म। लेकिन 50% का जो रिजर्वेशन है, उस सीमा को अभी रिवाइज नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट। इस कहते हुए पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहुंचा। अब उस
आदेश का। हाई जी। कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई हुई है बिहार सरकार, और वहां से तत्काल कोई रिलीफ नहीं मिला। अब देखिए वो 9 जजों की बेंच संविधान पीठ ने वो फैसला दिया था। अब तो फिर वो लार्जर बेंच और कम से कम उसी तरह की बेंच बने और उसमें रिव्यू होगा तभी फैसला आएगा। जी। बिहार सरकार की उस याचिका को विचारार्थ सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर रखा है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं दिया। तब उसमें बरसों लग सकते हैं। अब तो यहाँ नियुक्ति भी करनी थी, चुनाव में जाना है, और जो 17 महीना बनाम 17 साल का जो राजद नारा का दिया। अभियान चल रहा है, तेजस्वी आज भी वो बात कह रहे हैं। हुँ। तो नीतीश गवर्नमेंट, फिर वही कहूँ, नीतीश गवर्नमेंट में बात करता हूँ तो अब आ गई है सत्ता में सहभागी, भाजपा बैठी हुई है। मुझे थोड़ा-सा इस कहने में भी एक अजीब-सी बात लगती है कि ड्राइवर वही है, नीचे जो उसको पैसेंजर कहते हैं, ट्रेन पर कुछ और सवार बैठा है। जी। तो उस समय 2 टियर 1, टियर 2 में राजद सत्ता में सहभागी था, अब बीजेपी सत्ता में सहभागी हुई। तो एक तो रिजर्वेशन अब उसी 50% के कानून पर करना है। यानी कि एक तो पेच यहाँ पर फँसा यहाँ हुआ है, फँसा लेकिन आपने कहा कि अब, कई हाँ, पेच फँसे। बता रहे हैं। तो एक तो सरकार ने ये कह दिया फिर फैसला नीतिगत कि नहीं, नहीं, हम लोग जो 50% का रिजर्वेशन है, नियुक्ति नहीं रोकेंगे, उसको हम लागू करेंगे। तो ये फिर कहा गया बीपीएससी को कि आप रिजल्ट को रिवाइज कीजिए, और जो पुराना कानून था, उस कानून के आधार पर आप इस रिजल्ट तैयार कीजिए। लगे हाथ बिहार सरकार ने एक और बात कह दी, वो था कि टियर 1 और टियर 2 में जो बैकलॉग रह गया था, वो उसको भी इसमें आप समाहित कीजिए। जी। जो पोस्ट खाली रह गए थे, तो उस बैकलॉग को भी इसमें समाहित कीजिए। देखिए ये जो रोस्टर तैयार करना है बैकलॉग को शामिल करते हुए, शिक्षा विभाग 50%, को हाँ, तैयार करना है। तो विभाग को तैयार करना है। विभाग कोई बीपीएससी को तैयार नहीं करना है, जी। विभाग को तैयार करना है, और शिक्षा विभाग को हर जिलों से, सभी 38 जिलों से मंगवाना पड़ेगा। सूची मंगवानी है। ये 38 जिलों से 50% के रिजर्वेशन और फर्स्ट और सेकंड के परीक्षा में टियर 1, टियर 2 में जो बैकलॉग रह गए हैं, सब जिलों में उसकी तस्वीर साफ थी कि हमने जो वैकेंसी भेजी थी, उसमें उस लॉट में टियर 1 में कितना पोस्ट खाली रह गए, टियर 2 में कितना पोस्ट खाली रह गए, और टियर 3 में अब रिवाइज करके देना था। इसी प्रक्रिया में करने में जिलों से रोस्टर विभाग को मिलने में देर हो रही है। अभी भी शायद, यानी कि अब तक रोस्टर नहीं मिला है हाँ, हाँ, शिक्षा नहीं, नहीं, विभाग अभी को? तो पिछले सप्ताह भर जो हमें सूचना मिली थी, आज तो आप चर्चा कर रही हैं, हाँ। तो मुझे जो जानकारी मिली, ऐसी खबरों के प्रति मेरी भी कुछ रुचि रहती है कि भई जो शिक्षक के अभ्यर्थी जो लोग, अभी 87,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है ई टियर 3 में। तो जो मैंने जानकारी ली विभाग से, तो मालूम हुआ कि तो अभी कई जिलों से रोस्टर ही नहीं रोस्टर नहीं आया है। तो जब रोस्टर वहाँ आ जाएगा, फिर उसको एक समेकित रोस्टर विभाग तैयार करके बीपीएससी के हवाले करेगा कि भाई इसमें आप हमको इतना इस हिसाब से रिजल्ट तैयार कीजिए। तो बीपीएससी तो वो बाज़ाब्ता रोस्टर का इंतज़ार कर रहा है। अब उसमें मालूम हुआ, जो जानकारी मिली, कि उसमें अब 2 खंड में वो शायद रिजल्ट आएगा। अब तो आपको हाई स्कूल के लिए अलग और नीचे क्लास के लिए अलग। अब तो दोनों ना है, प्राइमरी मिडिल एजुकेशन हो गया, और ऊपर में हायर हो गया और हायर सेकेंडरी। तो एक तो ये है, इसके कारण से रिजल्ट 2 खंड में होगा। ऊपर वाले में पोस्ट कम है, हाई स्कूल में। तो लगता है कि रोस्टर, वो जो जानकारी मिली कि वो रोस्टर शायद बीपीएससी को मिल गया है। अच्छा। हाँ, हायर स्कूल वाला हाँ, मिल रोस्टर गया है। बीपीएससी तो को वो मिल रिजल्ट चुका है। पहले खंड में उसकी घोषणा हो जाएगी। वो अच्छा। नवंबर के लास्ट तक में भी हो सकता है, और दिसंबर तक तो हर हाल में हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो चरणों में आएगा, 2 चरणों में आएगा। तो हाई स्कूल वाला रिजल्ट पहले आ जाएगा, और फिर जो प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन का मिडिल वो वाला आएगा। रिजल्ट जो है। तो आज की तारीख में एक अद्यतन स्थिति यही है कि 2 महीना तो बीत गए। आज 1 नवंबर मैंने जुलाई में परीक्षा हो गई, तो अगस्त सितंबर 2 महीना बीत गए। 2 परीक्षा हुई जिसका रिजल्ट 2 अक्टूबर महीने में में हो बीत गया, गया। और अक्टूबर भी बीत गया, मैंने जुलाई 3 में महीने बीत 3 गए। महीने में बीत गए। हाँ। अब इसके बाद नवंबर में भी जो रिजल्ट नहीं, तो एक 4 महीना हो जाएगा, और इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। नेचुरल है, अब तो जो नए अभ्यर्थी हैं वो जो 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है चौथे चरण में, और उसमें कोई 25,000 से अधिक 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली होगी। अब वो सब इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी के नए विज्ञापन का कि कब आए। तो अभी टियर 3 का ही रिजल्ट रुका हुआ है, इंतजार कर रहे हैं। तो टियर 4 का रिजल्ट कैसे घोषणा करे, ये स्थिति है। यानी कि अभी दिल्ली दूर है।
नहीं, दिल्ली दूर मैं नहीं मानता हूँ, दिन जी। का दूर है। अच्छा। दिल्ली दूर तो कहिएगा कि इतनी दूर है कि भई हाँ। 600, 500, 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी, तो ज़्यादा दिन लगेगा। जी। ये उतना दूर नहीं है कि दिल्ली दूर है, हर जगह ये मुहावरा नहीं चलेगा। हाँ। अब कुछ दिन का इंतज़ार है, महीने तो कुछ बीत दिन गए, का तो इंतज़ार है। नवंबर महीने में हो जाए, दिसंबर तक शायद मुझे लगता है कि तब बहुत हड़बड़ी होगी, हुँ। तभी रिज़ल्ट होगा। इसमें एक और सवाल है, जो मुझे लगता है कि आप यदा-कदा चर्चा में पिछली बार भी मैंने ये चर्चा की हुँ। थी। वन कैंडिडेट हाँ, वन ये रिजल्ट की सवाल है। बात कर रहे हैं। देखिए, ये जी। डिमांड बहुत अच्छा है। हुँ। ये डिमांड सुनने में भी अच्छा लगता है कि भई जायज़ है ना ये डिमांड? देखिए, जिन लोगों ने परीक्षा दी है, जी। ये उनके लिए ये जायज़ नहीं है। ये जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी है, हुँ। नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। वो कैसे, जो आपको बता रहे हुँ। हैं। देखिए, जब हमारी पात्रता है, ये मामला कहाँ हो रहा है? देखिए, डीएलएड वाले को जी। सिर्फ़ प्राइमरी एजुकेशन में वो करेगा, प्राइमरी जो टीचर इंटर बन पास सकते हैं। प्राइमरी जी। टीचर के लिए। हुँ। और 6 टू 8 वाली जो टीचर की मिडल स्कूल। नौकरी जी। है मिडिल स्कूल के लिए, उसमें डीएलएड इफ द कैंडिडेट इज ग्रेजुएट, हुँ, 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 वो भी अप्लाई कर सकता है। हुँ, और फिर बीएड वाले भी कर सकते हुँ, हैं। बिल्कुल। जी। और हाई स्कूल में 9 टू 10 में तो सिर्फ बीएड ही कर सकता हुँ, है। हुँ, तो ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता रखते हैं हुँ, 6 टू 8 के लिए भी और 9 टू 10 के लिए भी, तो ये दोनों परीक्षा का अवसर कोई यदि मिला है तो क्यों उसे चुकना चाहेगा? वो दोनों में बैठता है। और जी। आप कोई बीपीएससी जो कानून बना हुआ है, किसी को रोक नहीं सकता है। हुँ, आप रोक कब सकते हैं? रोक तब सकते हैं कि जब दोनों पास हो जाए हुँ, और बीपीएससी फिर पहले तो वो गणना भी नहीं करेगा, पहले तो जिस परीक्षा को लिया है उसको अलग से रिजल्ट करना है। बिल्कुल। जी, जी, जी। तो ये हुँ, कहाँ पहचान होगी? हुँ, ये पहचान उतना सरल नहीं है, इसलिए कि क्या रिजल्ट के पहले हुँ, वैसे सारे अभ्यर्थी जो दोनों में क्वालीफाई किए हैं, हुँ, उनको काउंसलिंग ना करनी होगी। बिल्कुल। जी। उसको पूछना होगा कि भैया आप हुँ, प्राइमरी एजुकेशन में जाओगे कि हाई स्कूल में जाओगे? बिल्कुल। जी, जी, जी। यदि दोनों परीक्षा में सक्सीड कर गया है, हुँ, तो ये बगैर रिजल्ट घोषित किए हुए ये काउंसलिंग ये की मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन है क्या? ये मुमकिन नहीं और है। ये जी। यदि ऐसी परीक्षा बिना हाँ, रिजल्ट किए हुए, जी। तो एक पोस्ट एक वन पोस्ट के लिए वन कितने कैंडिडेट वन हाँ, रिजल्ट। तो जी। इसके लिए फिर आप ज़रा समझिए काउंसलिंग कितने लोगों की करनी हुँ, होगी? हुँ, हुँ, ये सरल नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, ये काम बीपीएससी खुद नहीं कर सकता है। हुँ, पहले तो ये सरकार की पॉलिसी चाहिए, हुँ, हुँ, सरकार का निर्देश अनुदेश चाहिए। ठीक है। तो हुँ, सरकार को ये फैसला कैसे लेगी हुँ, कि भाई वन पोस्ट का आप रिजल्ट कीजिए? हुँ, अभी तो है कि एक टाइम रहते जल्दी रिजल्ट कीजिए। जी, जी, जी। और इसमें जब हुँ, दोनों में पास हो गए हैं, हुँ, तो कोई जो पास हो गया है, तो वो अपना एक पोस्ट चॉइस करेगा। हुँ, हुँ, और हुँ, जो बचा पोस्ट रह जाए, वन पोस्ट के हिसाब से जो पोस्ट ठीक है। बचे रह हाँ, जाएंगे, हाँ। वन पोस्ट वन क्या कैंडिडेट। लगता है आपको, क्या वाकई में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के नीतीश सरकार कोई फैसला करेगी आने वाले दिनों में? तो मुझे नहीं लगता है कि ये फैसला इतना कानूनी सरल रूप होने से भी वाला सरल है, ये जी, व्यवहारिक भी नहीं दिखता है। जी। आप किसी को परीक्षा देने से कैसे वंचित कर सकते हैं? हाँ। और उत्तीर्ण भी हो जाएगा तो उत्तीर्ण करने से वंचित, हाँ, उसको चॉइस है हुँ, कि हुँ, भाई हुँ, हम हाई स्कूल में जाएँ कि इंटर में जाएँ। हुँ, हुँ। अब तो देखिए दोनों का भले ही पे स्केल डिफरेंट होगा, जी। लेकिन दोनों सरकारी कर्मी हो जाएँगे। वो सारी समस्त सुविधाएँ हुँ, जो बीपीएससी से पास परीक्षक हैं, परीक्षा जी। सफल अभ्यर्थी जो टीचर बन जाएँगे, या जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बन जाएँगे, अभी तो हुँ, सबका बिल्कुल, पोस्टिंग होने बिल्कुल। वाली जी, है जी, ना। जी, दिसंबर में। जैसे हाँ, पोस्टिंग होगी, जी, जब वो जो योगदान कर लेंगे तब उनको सरकारी कर्मी कहलाएँगे। बिल्कुल। बगैर कोई स्कूल छोड़ के जब तक हुँ, नहीं जॉइन करेगा, तो वो सरकारी कर्मी की नहीं सुविधा नहीं मिलने मिलेगा। वाली है। जी, ये भी एक राज्यकर्मी हाँ, का ये दर्जा भी एक नहीं भ्रम मिलेगा। फैला हुआ है लोगों जी, में। जी, जी। बहुत लोग तो दे ही नहीं रहा है परीक्षा हाँ, कि हमारा तबादला हो जाएगा। तो अब हुँ, उसी नियोजित शिक्षक में ही उनकी सेवा समाप्त होनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको सरकारी कर्मी का हुँ, दर्जा मिलने से रहा। हुँ, और देर से बेर पता नहीं, अभी तो मुझे एक खंच भी है हुँ, कि जिन शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा जिसको कहते हैं सक्षमता परीक्षा हुँ, देने से अपने को दूर रखा है, जी। चाहे संघ के कहने पर या अपनी सुविधा से कि हम हुँ, जहाँ काम हुँ, कर रहे हैं ये घर से दूर हो जाएंगे। हुँ, अब तो सरकार ने एक नीति ला रखी है, हुँ, ट्रांसफर की नीति में है कि भैया अब तुम्हारी पोस्टिंग जो है, शिक्षक का पोस्टिंग अनुमंडल से बाहर, बिल्कुल, और बिल्कुल, महिला जी। शिक्षक की पोस्टिंग हुँ, पंचायत से बाहर। जी, जी। हुँ, अनुमंडल के अंदर होगा उसका, हुँ, गृह अनुमंडल में पंचायत से होगा। बाहर।
जी। पंचायत से बाहर। तो एक बहुत ही सरल नीति तो लेकर सरकार, इसका भी विरोध हो रहा है, आपने देखा। विरोध हो रहा है जी। स्थानांतरण नीति का इसका भी विरोध हो रहा है। शिक्षकों ने कह दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी नहीं, गई नहीं, अब तो हम सड़कों पर हाँ, उतरेंगे हाँ, आने यही वाले मैं दिनों कह में। रहा हूँ जी। आपसे कि अब तो सड़क पर आकर आंदोलन, देखिए इस सबसे हाँ, सरकार के नीति में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा कोई बदलाव है। ये नहीं होगा। शिक्षकों को जो ऐसी बात कर रहे हैं, ये संघों की दुकानदारी भर है। हुँ, आए तो शिक्षक सड़क पर। हुँ, हुँ, हुँ। आपको याद होगा इसी पटना के गर्दनी बाग में बिल्कुल रात भर याद है। के जी। शिक्षा विधानसभा घेराव हुआ हुँ, और शिक्षक संगठनों की दुकानदारी चली, मैं मान सकता हूँ, नेतागिरी चली। हुँ। मांगे कहाँ पूरी हुई? बीपीएससी की भी परीक्षा हो गई। लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा तो मिल गया अरे ना उन्हें। राज्यकर्मी जी। का दर्जा तो मुख्यमंत्री पहले से कह रहे थे। जी। ये कोई राज्यकर्मी का हम दर्जा नहीं देंगे, कभी ये हुँ। सरकार ने कहा कि नहीं देंगे। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि अगर भगवान भी धरती पर आ जाएँगे तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। आपको भी याद होगा वो बयान। देखिए राज्यकर्मी का दर्जा की बजाय सब उन लोगों को जो जिस ढंग से सेवा सुधार के नाम पर जो हुँ, कुछ मांग कर रहे थे, देखिए अभी जो शिक्षकों का वेतनमान क्या पुराना वाला है क्या? जो शिक्षक आज भी उसकी भी माँग हो रही है। नहीं हो रही है, मांग तो होती ही रहेगी जब जी। तक शिक्षा की व्यवस्था चलेगी, शिक्षक रहेंगे, तब तक माँग विभाग रहेगा, होगी। मांगों की कभी कोई कमी नहीं आएगी। कमी आएगी। चलिए एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है आपको कब तक जारी होगा आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 का देखिए, मैं ये रिजल्ट? मानता हूँ कि इस कैलेंडर ईयर में जो 2024 में आप बात जी। कर रहे हैं, 31 दिसंबर तक आ यदि सकता है? आ सकता है, हुँ। और जब ये 31 दिसंबर तक आ जाए तो ये सुखद होगा। जो तरह की पहले चरण का भी आ जाएगा, दूसरे चरण का भी आ नहीं, जाएगा? पहला चरण, दूसरा चरण का रिजल्ट कहूँ तो रिजल्ट में जो जी। रोस्टर की बात आप कर हाँ, रही हैं, हाँ। तो रोस्टर जिलों से रोस्टर की सारी रिपोर्ट विभाग को हुँ, लगभग अब आने को है। आज जो जिले होंगे ही बाकी। हुँ, और हुँ, तो अभी इसके बाद फिर विभाग समेकित बीपीएससी को देगा हुँ, और बीपीएससी फिर उसी आधार पर, मैंने जैसे आपको कहा, हुँ। रिजल्ट 2 चरणों में आएंगे। बिल्कुल, हाई बिल्कुल। स्कूल का रिजल्ट पहले होगा हुँ। और फिर प्राइमरी एजुकेशन का होगा। अब इसी में जो यानी संख्या कि है, दिसंबर तक जारी हो सकता अभी है तो हम रिजल्ट। मानते हैं, मैंने तो ये कहा कि जी। 2 महीना तो कम से कम इंतज़ार करना ही होगा, जो नवंबर और दिसंबर, आप हुँ, नवंबर भर है ना अभी, हुँ, इसलिए थोड़ा-सा लेंथ और लीजिए। हुँ। ये शिक्षक की सचमुच में चिंता का तो विषय चिंता है। का विषय है। जिसको जी। नौकरी की आस लगाए बैठे हैं, वो बिल्कुल। अवसर ज़रूर चाहते हैं, वो हुँ। ज़्यादा अवसर चाहते हैं। तड़प रहे हैं कि आखिर कब जारी होगा और उनका क्या कुछ होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।